सिर्फ दो ही ऐसे टीम हैं जिन्होंने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब 2 बार उठाया है और सुपर 8 की शुरुआत में ही होने जा रही है उन दोनों की टक्कर। क्या उम्मीद की जा सकती है वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड से? आइए जानते हैं JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, जहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर। सर, एक कांटे की टक्कर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2016 के उस फेमस फाइनल का रीमैच, हाल के सालों में इन दोनों टीमों ने एक दूसरे से बहुत बार खेला है, जिसमें वेस्ट इंडीज़ का पलड़ा स्लाइटली भारी रहा है। आपकी क्या उम्मीद है इस मुकाबले से? इंग्लैंड जब बायलैटरल खेलती है, बायलैटरल सीरीज, चाहे वो 50 ओवर्स हो या T20, तो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम बहुत कम बार खेलती है। टेस्ट के लिए हमेशा फुल स्ट्रेंथ खेलते हैं, तो बहुत ओल्ड फैशन एक इंग्लैंड का अप्रोच रहा है। तो ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहूँगा। जो आज की इंग्लैंड टीम है और इस T20 वर्ल्ड कप में जो टीम आई है, अगर वो नॉकआउट होते तो बहुत ही, मुझे तो बुरा लगता, क्योंकि टीम मजबूत है, अच्छी टीम है। और सबसे बड़ा फ़र्क जो इंग्लैंड में पड़ गया कि बड़े स्टेज पर भी वो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, मेन मैचेस में। और वहाँ पर कहना पड़ेगा कि शायद उस मामले में और एक्सपीरियंस को लेकर इंग्लैंड को शायद थोड़ा सा एज वेस्ट इंडीज़ के ऊपर। जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने एक ग्रुप ऑफ डेथ से टॉप करते हुए वो आए हैं सुपर 8 में, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टफ मुकाबला था, अफगानिस्तान को डोमिनेट किया, वो बैलेंस को थोड़ा वापस ले आता है वेस्ट इंडीज़ के फेवर में। देखिए, जब वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई हुई सुपर 8 के लिए, तो साउथ अफ्रीका की तरह मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी कन्विंसिंग उन्होंने क्वालिफिकेशन की। जीते ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं जीते कि बिल्कुल एकदम चैंपियन साइड लग रही थी। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ आगे है सुपर 8 में, लेकिन सुपर टीम नहीं लग रही। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान को उन्होंने बीट किया आखिरी मैच में, उससे लगता है कि अब थोड़ा वेस्ट इंडीज़ अपने आप में बिलीव ज़्यादा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान इतनी कमज़ोर साइड है नहीं, और बहुत आसानी से टिपिकल वेस्ट इंडीज़ फैशन में पावर के साथ उन्होंने उनको हराया। इसलिए अभी लगता है कि वेस्ट इंडीज़ टीम जो सुपर 8 में पहले क्वालिफाई कर गई थी, वो अब थोड़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब जो कांटे के मुकाबले होंगे, सुपर 8 प्रेशर गेम, इंग्लैंड शायद थोड़ा एज रखती है। तो अब मेन मैचअप्स पे अगर ध्यान दे, आदिल रशीद के बेहतरीन नंबर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के ऑलमोस्ट हर बल्लेबाज के खिलाफ, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के पास कॉन्फिडेंस है। जो उनका आखिरी मुकाबला था, वहाँ पे एक और रिस्ट स्पिनर राशिद खान, जिनको उनके बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, ख़ास तौर से निकोलस पूरन ने। जी, और ये नाम है निकोलस पूरन, और अगर वो फॉर्म में हो या उनका दिन या रात हो, तो फिर कोई भी ऑपोजिशन को वो हरा सकती है। मैं मानता हूँ कि जब ये फॉर्म में होते हैं, अपने टॉप गेम में जब खेलते हैं, तो सूर्य कुमार यादव, जॉस बटलर, ग्लेन मैक्सवेल की बराबरी करने वाले ये बल्लेबाज हैं। इंटरेस्टिंग है कि 360 डिग्री गेम नहीं खेलते, ये रिवर्स फ्लिक नहीं मारते, स्कूप नहीं करते, नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं। और अगर वो रहे और पिछले मैच की तरह वो खेलते रहे, तो फिर इंग्लैंड की बॉलिंग प्रेशर में आती है, क्योंकि उनकी कमज़ोरी में इंग्लैंड की मुझे लगता है कि बॉलिंग है। लेकिन आदिल रशीद खान की तरह नहीं है, ये प्रॉपर स्पिनर, यानी बॉल को टर्न कराते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ को आदिल रशीद परेशान ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर पुरान रह गए तो फिर वो मामला थोड़ा सा बदल जाता है। फिर इंग्लैंड का जो आखिरी मुकाबला था, वहाँ पे उन्होंने एक अलग कॉम्बिनेशन खिलाया था, क्योंकि वो 10 ओवर 11 ओवर का मुकाबला रहा था। इस मैच में वेस्ट इंडीज़ के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखते हुए आपको क्या लगता है उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? मुझे लगता है कि मार्क वुड को फिर से लाना चाहिए टीम में, क्योंकि जो पहला मैच हुआ था उनका स्कॉटलैंड के खिलाफ, मुझे याद है मार्क वुड बहुत तेज़ी से अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। जोफ्रा आर्चर को थोड़ा टाइम लग गया था सेट होने के लिए। तो स्पीड वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमेशा यूज़ हो सकती है, एंड्रे रसेल के खिलाफ ज़्यादातर। तो मार्क वुड मुझे लगता है वापस आ जाएंगे। शायद क्रिस जॉर्डन और रीस टॉपली में कोई टॉसअप हो, कि जोफ्रा आर्चर ने पिछले मैच में बहुत ही इकोनॉमिकल गेंदबाजी की, बाकी बॉलर्स काफ़ी महंगे साबित हुए। तो ये एक मैं बदलाव देखता हूँ। दूसरी ओर अगर मैचअप्स देखें, तो वेस्ट इंडीज़ के जो स्लो लेफ्ट आर्मर्स हैं, उनके लिए एक बहुत इंप्रेसिव ग्रुप स्टेज रहा था, ख़ास तौर से अकील हुसैन, जो पावर प्ले में लगातार विकेट चटकाते हैं। तो वो किस तरह जॉस बटलर और फिल सॉल्ट को रोक सकते हैं, वो एक अहम कड़ी है इस मुकाबले में। जी हाँ, और वहाँ पर थोड़ा मज़ा आएगा कि किस तरह से पहले 6 ओवर इंग्लैंड खेलते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल अलग अप्रोच करते हैं। 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और दोनों अच्छे क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है और फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को पता होगा कि ये थोड़ा सा अलग वेस्ट इंडीज़ अटैक है, जहाँ पर पेस ही नहीं है। अलजारी जोसेफ सिर्फ
पेस से गेंदबाजी करते हैं। उबेद मैकॉय अगर वो खेले, वो भी थोड़ा पेस निकालने वाले हैं, और जो उनके पार्ट टाइम बॉलर्स है वो भी तेज़ गेंदबाजी नहीं करते, तो इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि इंग्लैंड जॉनी बेस्टो जैसे खिलाड़ी हैं वो पेस पसंद करते हैं अपने बल्ले के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये जो अटैक है वेस्ट इंडीज़ का, वो इंग्लैंड के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। और कहना पड़ेगा कि ये दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की वजह से, और जो अल्जारी जोसेफ का फॉर्म चल रहा है, उबेद मैकॉय, बॉलिंग अटैक वेस्ट इंडीज़ का काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वेरिएशन काफ़ी है। बारिश के चलते अभी तक इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 33 ओवर बल्लेबाजी की है। ये एक चैलेंज है, यूनिक चैलेंज है सुपर 8 में आते हुए कि आपके बैटर्स उतने टेस्ट हुए नहीं हैं। तो इस वेस्ट इंडीज़ अटैक के खिलाफ कौन बैटर्स पे सबसे ज़्यादा दारोमदार रहेगा? देखिए, जिस तरह से बल्लेबाजी होती है इंग्लैंड की, जाके पूरी तरह से एकदम बेझिझक जो बल्लेबाजी होती है, पूरा टॉप गियर में बल्लेबाजी करते हैं। और इसी तरह के खिलाड़ी इनके टीम में, अगर आप फिल सॉल्ट को देखिए, या जॉस बटलर, या हैरी ब्रूक, जिस तरह से वो खेलते हैं, जॉनी बेस्टो थोड़े फॉर्म में नज़र आए हैं, लियम लिविंगस्टन भी है, विल जैक्सन, उस तरह के टिपिकल T20 बैटर्स है। तो अगर पिच अच्छा हो, फ्लैट, तो फिर उनमें क्षमता है कि इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दे कि मुश्किल हो जाए वेस्ट इंडीज़ को चेस करने के लिए। लेकिन क्योंकि इनके पास 8 ओवर्स ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिन है वेस्ट इंडीज़ के पास, हाई क्वालिटी वाला, तो कहीं ना कहीं जो उनके लेफ्ट हैंड ऑप्शन है बल्लेबाजी में, उनके ऊपर दारोमदार ज़्यादा होगा कि वो आके ये जो इनका मेन जो टैक्टिक है लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी का, उसको नलीफाई करें, और वहाँ पर मोइन अली या सैम करन का चुनाव हो, तो उनके ऊपर थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरे हिसाब से। चलिए, सेटअप कंप्लीट है, प्रेडिक्शन दे दीजिए। मैं जाना चाहूँगा इंग्लैंड के साथ। ओके, संजय मांजरेकर की राय में इंग्लैंड है फेवरेट्स वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। सेंट लूसिया में खेला जाएगा ये मुकाबला। वर्ल्ड कप्स में, T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने 5 मुकाबले जीते हैं, इंग्लैंड ने सिर्फ 1, जो सबसे रीसेंट मुकाबला था, लेकिन वो इंग्लैंड जीते थे।